तो नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं भाग 12 में इस तरह का आपको लाभ हानि का सवाल लेके आ चुके हैं। ये सवाल आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा क्वेश्चन कुछ अलग तरह का इसमें दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, दो पूछा गया। तो दो चीज़ें हैं इसमें, दोनों का आंसर आपको देना होगा। एक नया इसका तो आंसर आपको जब आपको उसका एक क्वेश्चन आंसर लाओगे तब उसका दूसरे का आंसर मिलेगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसके अंदर दो छिपे हुए हैं। तो कक्षा 7वीं के बच्चे जरूर देख लें भाग 12। इसके पिछले भाग में भी हमने आपको विक्रमूल निकालना सिखाया था। तो विक्रमूल निकालना तो आपको बन जाता है, क्रयमूल निकालना भी हमने सिखा दिया, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत सब कुछ हमने बता दिया। सिर्फ आपको क्वेश्चन बस दिखा रहे हैं कैसे कैसे आते हैं, हर प्रकार के टाइप के अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उसी तरह के हम आपको बताते जाएंगे। तो एक वस्तु का कितना 360 रुपये में बेचने पर, जब हम कोई वस्तु है 360 रुपये में बेचें, ऊपर 10% हानि हो रही, मतलब कौन वस्तु हम बेच रहे 360, बेचना कहलाता विक्रमूल। विक्रमूल कितना जी, विक्रमूल दिया है जो पुराना विक्रमूल है ना, तो विक्रमूल कितना है इधर, तो विक्रमूल कितना दिया 360 रुपये, ठीक है। तो जे विक्रमूल 360 रुपये, हानि कितनी है अपन, ये हानि प्रतिशत कितना दिया है, तो देखो हानि प्रतिशत दिया आपको 10%। हानि प्रतिशत यहाँ पर 10% है, यदि उसे 15% लाभ पर, ये आगे का क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसका आंसर पहले क्रयमूल निकालना है, क्रयमूल को वाले को फिर बेचने हैं अपना 15% लाभ पर। तो क्रयमूल बराबर कितना, क्रयमूल तो ज्ञात ही करने अपन हमें भी, कैसे क्रयमूल तो भी पता नहीं है। तो क्रयमूल तब अपन क्रयमूल का लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्रयमूल का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कैसा होता है, बताया था ना कि नहीं बताया था। विक्रयमूल बटे क्या बताया था हमने, विक्रयमूल बटे 100 माइनस के, हानि है तो हानि लिख देना माइनस में, अगर लाभ होता तो प्लस में लगाते, और गुणा में क्या करते 1200, ठीक है। और चलो बताते हैं आपको, विक्रमूल कितना है आपका 360 रुपये, हानि कितने 100 माइनस के हानि कितना है 10, और गुणा कितना 100। तो चलो बताते हैं 36, 100 में से 10 कैसे 90 गुणे 100, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 9 चौके 36, तो कितना आ गया 40 इधर आ गया। तो 40 गुणे 10, तो 40 गुणे 10 तो 440 धम्मा 400 रुपये में क्या कहा इनने खरीदी थी। अब देखो इन्हें 400 रुपये में तो खरीदी है, और ने 10% हानि पे बेची, मतलब 360 रुपये में बेची थी, ठीक है ना। 360 रुपये में इन्हें बेच दी थी, तो 10% हानि को निकला। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन आंसर कैसे है, फिर भी कह रहा है कि यदि उसे 15% लाभ पर बेचना हो तो नया विक्रमूल ज्ञात कीजिए। यदि उसे मतलब जौन जापानी वस्तु है ना, अब यही वस्तुओं के तो 400 रुपये वाली 15% लाभ पर बेचा जाए तो नया विक्रमूल ज्ञात कीजिए। तो 15% यही वस्तु में बेचने जो 400 रुपये में खरीदी थी, तो नया विक्रमूल लिखिए, नया विक्रमूल। कैसे हमने जो नया विक्रमूल मतलब फॉर्मूला कैसा लिखवाया था हमने इसका, आपको 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे में कितना 100, और गुणे कितना क्रयमूल, ठीक है। 100 प्लस लाभ कितना था 15% लाभ पर बेचने, 100 बटे में गुणा कितना है, गुणा क्रयमूल कितना 400 रुपये, क्योंकि 400 है ना। तो चलो 100 115 बटे में 100 गुणे 400, 100 का से काट दो 400 4 आ जाएगा, 100 को 400 से काटोगे 4 आ जाएगा, बटे 115 गुणे 4, ठीक है। 5 का 20, वहाँ से लगाएंगे 2 4 एकम 4 2 6 4 एकम 4, तो नया विक्रमूल कितना आ गया, नया विक्रमूल कितना आ गया भैया 460 रुपये आ गया। देखो
यहाँ पर चीज़ समझो, इसमें देख कह रहे थे कि 360 रुपये बेचने पर हमें 10% हानि भई थी। इनने कौन वस्तु का 360 रुपये में बेचो तो तुम्हें 10% हानि भई थी बेचने पर। जौन वस्तु में बेचो तो ना वस्तु को मूल्य को पता नहीं कितने रुपए की वस्तु ने 360 में बेच दी, वो पे 10% हानि हो रही। मतलब 400 रुपया की वस्तु ने 10% हानि पे बेची, तो वह कितने में बेची 360 में। 400 रुपया वाली वस्तु 360 में बेची, 10% हानि हुई थी। यदि यदि उस यही वस्तु हाँ 15% लाभ पर बेचना हो तो उन्हें विक्रय मूल्य कहते। अगर यही वस्तु हम 15% लाभ पर बेच दें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखो यही वस्तु हमने 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कैसे निकला है, कितना है 460 रुपये को लाभ होगा अपना। जी आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।